से इंडिया में क्रिकेट, इंडिया नहीं भारत में क्रिकेट को बंद करवा दिया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे चीज़ है भारत में जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इंग्लैंड का आप जा रहे हैं देश के बाहर संधि करने के लिए, बड़े बड़े देशों से कहाँ जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है। भाषा इंग्लिश जो सब भाषा है, हमारा लैंग्वेज है जो हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज का एक पार्ट इंग्लिश को ही विषय से विषय वस्तु से हटा दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश भी हमारा नहीं है। यहाँ पर आप भारत में इंग्लिश जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसको सब जगह एप्लीकेबल किए हुए हैं, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको आप भूल गए हैं। आप मातृभाषा को पूरा भारत में लागू नहीं करवा पाए, और आज आपको इंडिया के नाम से आपत्ति हो रहा है। सबसे पहले तो आप इंग्लिश बैन कर दीजिए भारत में। 2024 में इलेक्शन है, यानी कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, और अक्सर देखा जाता है जब भी इलेक्शन आता है कुछ ऐसे मुद्दे आ ही जाते हैं जिन पे लोगों को वोट लेना पड़ता है। जैसे कि सरकार है वोट मांगती है, तो हम आपको बता दें कभी इंडिया पाकिस्तान करके वोट लेते हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, तो कभी मस्जिद और मंदिर करके वोट लेते हैं। मगर इस बार मुद्दा है इंडिया का, यानी कि भारत का। अब सरकार जो है वोट लेने की कोशिश कर रही है भारत और इंडिया को डिवाइड करके। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ खुशबू रॉय है, चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमको बताइए कि आप इंडिया में रह रही है कि भारत में रह रही है? हम दोनों में रह रहे हैं, इंडिया भारत अलग कहाँ, दोनों तो सेम ही है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं अलग अलग है, इंडिया तो अंग्रेज का देन है, हम भारतीय है। भारत इंडिया अगर अंग्रेज का देन है तो क्रिकेट किसका देन है? क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है पता है? किसका है? भारत का तो नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो हॉकी को खेलना चाहिए, क्रिकेट का है खेल रहे हैं, नहीं खेले, बंद करवा दे कल से क्रिकेट, क्या दिक्कत है? कल से इंडिया में क्रिकेट, इंडिया नहीं भारत में क्रिकेट को बंद करवा दिया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे चीज़ है भारत में जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इंग्लैंड का आप जा रहे हैं देश के बाहर संधि करने के लिए, बड़े बड़े देशों से कहाँ जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है। भाषा इंग्लिश जो सब भाषा है, हमारा लैंग्वेज है जो हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज का एक पार्ट इंग्लिश को ही विषय से विषय वस्तु से हटा दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश भी हमारा नहीं है। यहाँ पर आप भारत में इंग्लिश जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसको सब जगह एप्लीकेबल किए हुए हैं, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको आप भूल गए हैं। आप मातृभाषा को पूरा भारत में लागू नहीं करवा पाए, और आज आपको इंडिया के नाम से आपत्ति हो रहा है। सबसे पहले तो आप इंग्लिश बैन कर दीजिए भारत में। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इंडिया नाम हटा दिया जाए भारत से, तो सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ाना बंद कर दीजिए। ना लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और न लोगों को पता चलेगा कि इंडिया वर्ड कुछ है। कहीं ना कहीं इंडिया वर्ड एक अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द को हटाने के लिए सबसे पहले हमारे विषय वस्तु से किसको हटाना पड़ेगा? अंग्रेजी भाषा को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए महोदय, पहले अंग्रेजी भाषा को हमारे विषय वस्तु से हटा दीजिए और हिंदी घोषित करिए, और पूरा भारत में एक इंग्लिश जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसको एप्लीकेबल किया हुआ। हर जगह के लोग इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन हिंदी सिर्फ और सिर्फ 2-3 राज्यों में ही अनिवार्य है, अन्य राज्यों में हिंदी का नामो निशान नहीं है। तब आपका दिमाग कहाँ घास चढ़ने चला जाता है? करिए आप हिंदी को अनिवार्य, हम भी आपके समर्थन में आएंगे, लेकिन हाँ पहले आप हिंदी को अनिवार्य करिए, पूरा देश में लागू करिए, ताकि पूरी भारत की जनता हिंदी पढ़े, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आपने अपनी मातृभाषा को छोड़कर आप इंग्लिश पहुंच गए इंग्लिश पढ़ने के लिए, और आप बात करें इंडिया की। आज आपको इंडिया से प्रॉब्लम हो रहा है, हमें इंडिया से कोई आपत्ति नहीं है, और अगर इंडिया से आपत्ति है, अगर ये लोग इंडिया को हटाना चाहते हैं, तो उन महानुभाव से हमारा एक सवाल होगा कि पहले आप हमारे विषय वस्तु से अंग्रेजी भाषा को हटाइए, हिंदी भाषा को पूरे भारत में लागू करिए, तब आप ये बात बोलिएगा। अमित शाह हो गए या फिर नरेंद्र मोदी जी हो गए, वो बाहर जाते हैं तो सूट बूट पहनते हैं, लोगों से हैंडशेक करते हैं, तो ये भी तो ब्रिटिश का देन है ना, ब्रिटिश कल्चर। तो जब उनको हम शुरू में ही ना आपको बताया कि भाई आप काहे अमेरिका से मिलने जाते हैं। अगर आपको अंग्रेजी शब्द से, अंग्रेजी वर्ड से इतनी ही दिक्कत है, तो फिर आप विदेश जाना बंद कर दीजिए। आप हमारे देश में रहिए या उन देशों में जाइए जहाँ हिंदी प्रचलित है, जहाँ हिंदी को मान्यता दी जाती है, जहाँ हिंदी को माना जाता है। आप सिर्फ उन देशों से ताल्लुकात रखिए। क्या जरूरी है आपको यहाँ अमेरिका जाने का, इंग्लैंड जाने का क्या जरूरी है? मत जाइए, आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आप ही जाना शुरू किए हैं ना, महानुभाव जो हैं अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, वही जाना शुरू किए है ना, उससे आपको आपत्ति नहीं है। हर चीज़ अंग्रेजों का वेस्टर्न कल्चर अपनाने से आपको आपत्ति नहीं है। आप प्लेन पे, जो जेट प्लेन पे जो आप चढ़ते हैं, पर्सनल प्लेन, वो भी, उससे भी आपको आपत्ति नहीं। क्या भारत में इन्वेंशन हुआ था?
आपको हर चीजों से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत है तो सिर्फ एक नाम से इंडिया। तो ठीक है, अगर आप इंडिया को हटाते हैं तो सबसे पहले महानुभाव आप जाइए और हमारे विषय वस्तु से आप अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज को हटाइए, उसके बाद आप बात करिएगा इंडिया हटाने की। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारा बातचीत। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।